9 तारीख को ट्रेड यूनियन संगठनों ने बंद का ऐलान किया। पूरा इंडिया अलायंस महागठबंधन के हर घटक दल ने मजबूती के साथ इस बंद का समर्थन किया। सवाल है बिहार के मतदाताओं के अधिकार के हनन का। वोटिंग राइट जो लोकतंत्र में जो हथियार है, जो संविधान ने प्रदत्त किए हैं, उस संवैधानिक दर्जा को अगर कोई छीनना चाहे तो राष्ट्रीय जनता दल कतई इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष के कड़े ऐतराज के बावजूद भी कई तरह के तब्दीलियों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से तो दिया, लेकिन आदेश की प्रतियों में कई भिन्नता पाई गई। पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कमजोर, प्रगतिशील, जिनको सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद में, बिहार देश में, संविधान में, लोकतंत्र में आस्था, सब लोगों को ये सर्टेन संस्थानें, सर्टेन जीव बिहार के मतदाताओं का अधिकार लूटना चाहता है। दो गुजराती के साहस के एक कदम उठाए। तो मैं इन बातों को जोर दे के कहा कि कतई इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 9 तारीख को बिहार बंद है, महागठबंधन ने ऐलान किया है। इसकी जानकारी तेजस्वी यादव ने खुद दिया है, लेकिन चुनाव नज़दीक है और जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं सर? 9 तारीख को ट्रेड यूनियन संगठनों ने बंद का ऐलान किया। पूरा इंडिया अलायंस महागठबंधन के हर घटक दल ने मजबूती के साथ इस बंद का समर्थन किया। सवाल है बिहार के मतदाताओं के अधिकार के हनन का। वोटिंग राइट जो लोकतंत्र में जो हथियार है, जो संविधान ने प्रदत्त किए हैं, उस संवैधानिक दर्जा को अगर कोई छीनना चाहे तो राष्ट्रीय जनता दल कतई इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष के कड़े ऐतराज के बावजूद भी कई तरह के तब्दीलियों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से तो दिया, लेकिन आदेश की प्रतियों में कई भिन्नता पाई गई। एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई हमारा जो है दस्तावेज जमा करो, अगर दस्तावेज नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप करके फोटो देख के दे दीजिए। दो बात एक साथ कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि आपके अंदर हिडन एजेंडे जो छुपे हुए हैं उसकी खुलासा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस संदर्भ में कोई अपनी आदेश की प्रतियां नहीं निकाली है। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ जनहित में वोटिंग राइट की रक्षा के लिए वोट बंदी के खिलाफ पूरी आक्रामकता से जवाब देने के लिए तैयार है। फॉर्म 6 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे लोड है, बिहार मामले में क्यों हटाए? उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड के लिए आधार कार्ड और कई तरह की चीज़ें आपने अभी भी लाइव रखा है। तो बिहार और अन्य राज्यों में अलग अलग क्यों? बिहार में अगर चुनाव हो रहे हैं, आप मतों की लूटने की, डकैती करने के लिए आप आगे बढ़े हो, तो ऐसे मत के डकैती करने वाले डकैतों को माकूल जवाब देने के लिए बिहार तैयार है। एक संघर्ष की भूमि है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया जी की सप्त क्रांति और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति की चिंगारी आज भी उसी तेज धार की तरह है
कि हर वो अलोकतांत्रिक कदमों का प्रतिकार करने के लिए खड़ा है। विपक्ष यानी सत्ता प्रतिष्ठान ने मान लिया है कि मैं बिहार में चुनाव हम हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव में ही इस तरह का बदलाव क्यों किया जाता है? ये तो समझना चाहिए सब लोगों को। पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, कमजोर, प्रगतिशील, जिनको सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद में, बिहार देश में, संविधान में, लोकतंत्र में आस्था, सब लोगों को ये सर्टेन संस्थानें, सर्टेन जीव बिहार के मतदाताओं का अधिकार लूटना चाहता है। दो गुजराती के साहस के एक कदम उठाए, तो मैं इन बातों को जोर दे के कहा कि कतई इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुनाव याचना नहीं अवरण होगा जी, जीवन या मरण होगा। ये सवाल अधिकारों को कटौती का है। सवाल वोट काट देने मात्र से नहीं। आज तो वोट काट दोगे, कल राशन काटोगे, परसों पेंशन काटोगे, तरसों हमको तुम गैर भारतीय कहोगे, रिफ्यूजी करार दे दोगे, हर सुविधाओं से वंचित कर दोगे। ऐसे खतरनाक इनके जो डिजाइन हैं, इनके जो मंसूबे हैं, इसको बिहार के बच्चा जान चुका है। एक जगलर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी। इस जगलर पार्टी के बुजदिलों को हम लोग बाखूबी समझते हैं कि इसके इरादे क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बिहार से। बिहार में कभी हाथ सत्ताओं से लगा नहीं। ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में रहा। इतनी विश्व की बड़ी पार्टी, नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में प्रतिमूर्ति के तौर पर यहाँ खड़ा है, उसके चरण वंदना में लगा है। यही हालात है। चुनाव आयोग ने कहा कि 3 करोड़ समथिंग जो वोटर है उनका नाम कंफर्म कटेगा। अब एक बात, ये दो ही बात आप कर रहे हो। 3 करोड़ मतदाताओं को तुम कैसे काट दोगे? 3 करोड़ मतदाताओं को तुम कैसे काट दोगे? बता दो। 3 करोड़ से अधिक लोग बिहार से बाहर पलायन है, दिहाड़ी मजदूरी करने गए हैं। वो आते हैं फेस्टिवल में, छठ है, दिवाली है, दशहरा है या होली है, फिजिकल प्रेजेंटेशन चाहते हो जी। पर आप लोग को सोचना चाहिए ना। चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, तमाम बड़े बाबा जो हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं। कौन बाबा है? जाति से बाबा होने से बाबा हो जाता है? आवरण का धारण धर्म ध्वज रक्षक का प्रतीक नहीं होता। कल धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं गांधी मैदान में, शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। इस देश का तीनों सेना नायक कौन है? हिंदू है कि दूसरा है? पता करो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है या कोई अलग है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिंदू है कि कोई अलग है? अत्याचार कौन कर रहा है? कौन वोटिंग राइट छीनने के लिए खड़ा है? बात करो। देश के लगभग राज्यों में, एक आध छोड़ दो तो, लगभग एक दो छोड़ दो तो लगभग राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं, लगभग राज्यों में हिंदू ही राज्यपाल हैं। कहाँ छीना जा रहा है भाई? किसकी बात कर रहे हो? ये धर्म के नाम पर एक लंपटीकरण है और मैं इसे मानता हूं पूरे तौर पे कि धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। कैसा धर्म? कैसा धर्म सांसद? महज 5 डेग की दूरी पर जहां गोलियों से छत विछत सब खेमका जी की पड़ी हो, वहां पर धर्म संसद की बात हो रही है, शोभा यात्रा की बात हो रही है। क्या ये इजाजत देता है? हमारा धर्म इजाजत देता है? क्या उन्होंने दीक्षा ले ली थी क्या हवन कुंड में? हवन कुंड में दीक्षा लेने के बाद चीजें रुकती नहीं है। हवन कुंड भी नहीं बना था। जो लोग उनको यहां अपने एक बिंग के तौर पर उतारा था, वो सभी भाजपाई सब उनके स्वागत में खड़े थे। 2 उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे उस मंच पे। अच्छा, तो ये दोनों उप मुख्यमंत्री को क्या धर्म का ज्ञान है?
धर्म का व्याख्या करके बता देवे को धर्म किसे कहते हैं, सनातन है क्या, जरा परिभाषा बता करके ले आओ। पॉलिटिक्स समझा जाए इसको। अरे वो इतनी बात कह दिया, ये सब लोग, एक कहावत नहीं है, दान गरीब से लोगे और वरदान अमीर को दोगे। सारा विष्णु पूर्ति से लेकर के अनाज से लेकर गरीब से लेते हो। दिन भर अगर गरीब, इस देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों को अगर दान देना बंद कर दें, इन लोगों को भिक्षा देना बंद कर दें, तो इनके बाल बच्चे किसी होटल में बर्तन मंजे दिखाई पड़ेंगे, नहीं तो जो पातल बिगा रहता है वहाँ पर लड़ते हुए जूठे पत्तल के लिए, अनाज के लिए लड़ते मर दिखाई पड़ेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव, और इनका साफ कह रहा है कि 9 जुलाई को पूरे बिहार बंद होगा। और जो बाबा आ रहे हैं बिहार, ये पहले धर्म के बारे में बताएं, क्या उन्हें धर्म का ज्ञान है। बहरहाल जो बिहार के तमाम बीजेपी के नेता हैं वो बाबा के साथ मिलकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा भी है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकॉक्स में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।